जय देवी जगदम्बा। जय 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 देवी जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसी के साथ हे मां सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसी के साथ मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से माँ जगदम्बे की आराधना और उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी कौन है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में माँ के दूसरे रूप की कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें से 2 गुप्त, 1 चैत्र और 1 शारदीय नवरात्रि होती है। लेकिन जो 2 सबसे मुख्य होते हैं वो चैत्र और शारदीय नवरात्रि है। वैसे तो शक्ति उपासना का यह पर्व बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक पर आती हैं और इन दिनों में माँ अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती है। कहते हैं जब जब भक्त सच्ची आस्था से माँ को याद करता है तो माँ दौड़ी चली आती है। आपको बता दें इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। माँ दुर्गा को आदिशक्ति, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, महागौरी और अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिनका जन्म ही भक्तों के कष्टों को हरने और राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। यूं तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिवस हम माता के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति करते हैं। उन्हीं में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। नाम के अनुरूप माँ का ये रूप हमें श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा देता है और चरित्रवान बनने पर बल देता है, क्योंकि चरित्र की प्रबलता कभी भी हमें पतन की मार की ओर नहीं ले जाती। ब्रह्मचारिणी माँ का वह रूप दर्शाता है जो ब्रह्म में स्थित होकर आचरण करती है। ये स्वरूप हमें भी ब्रह्म का ध्यान करते हुए आचरण करने की शिक्षा देता है। आइए जानते हैं माँ के इस स्वरूप की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब मां ब्रह्मचारिणी हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। यहाँ 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। माँ की इच्छा थी कि वो भगवान शंकर जी को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी कई 1000 वर्षों तक निर्जला और निराहार तपस्या करती थी। वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इन्हें कठिन तपस्या से हटाने के लिए आवाज दी, उमा। तभी से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। एक तरफ उनकी यह तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी
तप की शक्ति पर बल देती है। वे जीवन में सादगी, एकाग्रता, सदाचार, सात्विकता, धैर्य और संयम के महत्व को उजागर करती है। जहाँ तप की शक्ति जीवन में भटकाव को कम करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की राह दिखाती है, साथ ही सच्चरित्र बनाती है। माँ का ये विशिष्ट स्वरूप हमें दिव्य अनुभूति, ऊर्जा, सर्वत्र सिद्धि भी प्रदान करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो पाता। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में हमारे परम आराध्य और मार्गदर्शक आचार्य विक्रमादित्य जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान कर उनकी पूजा करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। हम सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से, अपने विश्वास के अनुसार से, अपने गुरुओं के अनुसार से उस आराधना को करते हैं, अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्र के विभिन्न दिवस विभिन्न देवियों के निमित्त निर्मित है। द्वितीय दिवस माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी के लिए भी जाना जाता है। भगवती ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप जो है बड़ा ही दिव्य है। भगवती का स्वरूप साक्षात ब्रह्म तत्व के कारण ही बड़ा सात्विक स्वरूप कहा जाता है। और सफेद वस्त्र धारण करने वाली भगवती, हाथ में माला है उनके और दूसरे हाथ में कमंडल है। साक्षात तपस्वी स्वरूप जिसने विशेष तौर पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक साधना करी। कहा जाता है कि इतने लंबे वर्षों तक, कई जगह अलग अलग प्रकार से वर्णित है, हजार वर्ष तक साधना करने की बात कही जाती है। केवल बिल्वपत्र के पत्तों का भक्षण कर कर और उसी से तपश्चर्या का पालन करते हुए भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करी, उनको प्रसन्न करने के लिए साधना करी और तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि इस साधना से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज तो हमारा जीवन बहुत छोटा है, कितना लंबा हम जी नहीं सकते हैं जहां इन लोगों ने साधना करके प्राप्त की। लेकिन इस कलिकाल में भगवान के जो विभिन्न नवरात्र विभिन्न स्वरूपों में भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों की खोज के रूप में उपस्थित हैं। इन्हीं में भगवती का ध्यान कर कर कुछ ही समय में आप अपने जो मनोकामना को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति, तप, त्याग, वैराग्य, ऐश्वर्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। इनका स्वभाव सत्य, चित्त और आनंद फल प्रदान करने वाला है। यदि जीवन में अच्छे आचरण का अनुशासन हो तो वह हमें सफलता प्रदान करता है। वैसे तो संकल्प की दृढ़ता हमें प्रथम दिवस में ही माँ शैलपुत्री से प्राप्त की और द्वितीय हमें एकाग्रता और जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर पर ले जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाला दिन, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का दिन, सब कुछ सिद्धियां प्राप्त करने का दिवस, बुद्धि को ठीक करने का दिवस। नमो देवी महादेवी शिवाय नमः प्रकृति भद्रा नेता पंडितास्मतम, इस प्रकार के विभिन्न मंत्र शास्त्र में वर्णित है। किसी भी मंत्र के द्वारा यदि भगवती की स्थापना जो खासतौर पे उनका स्तवन किया जाए तो उससे मनोकामना पूर्ति के योग बन जाते हैं। यदि ब्रह्मचारिणी देवी का कोई सबसे आसान मंत्र जानना चाहते हैं तो वो मंत्र इस प्रकार से, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको साधारण रूप से आप इस प्रकार भी जप कर सकते हैं। अन्यथा अनेक मंत्र शास्त्र में है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र विभिन्न रूप से बताए गए हैं। उन सब में अपनी मनोकामना के अनुसार से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ब्रह्म बुद्धि जो है वो वास्तविक तौर पर भगवती ब्रह्मा के द्वारा ही प्रदत्त होती है। तो उन सब के स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि इस मंत्र से और नमो साथ साथ देवी सुख का यज्ञ करके जप कर कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि के निमित्त अद्भुत कार्य कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति से प्राप्त होता है लंबी आयु का वरदान। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। तो चलिए अब बात करते हैं माँ को किस चीज का भोग लगाएं और उन्हें कौन सा रंग प्रिय है।
कोशिश करें माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों से स्तवन करते हुए उनको विशेष तौर पे खीर का भोग लगाएं, बिल्व पत्र उनको अर्पित करें, दूध के द्वारा भगवती को स्नान कराएं, गंगा जल से भगवती को स्नान कराएं, उनके मंत्रों का यज्ञ करें। सबसे श्रेष्ठ जो है वो दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कहा गया है। इन नवरात्रों में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ यज्ञ नित्यपति करते हैं, उनके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। देखिए, इसी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी आपको शक्ति, सामर्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। नवरात्रि की इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय जय जय